हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 सॉल्यूशन में आज हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं हम? सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स like atoms, molecules or ions present in definite volume of it. These are called colligative properties. These properties do not depend on chemical structure or composition of solute, but depend on number of particles of solute present in definite amount of the solvent. Some colligative properties are vapor pressure lowering, boiling point elevation, melting point depression and osmotic pressure. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अणुसंख्यक गुण, विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कण, अणु, परमाणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये गुण विलय की रासायनिक संरचना या संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित इनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे कुछ गुण हैं जैसे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ, विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें क्लियर हो चुका है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब इस चैप्टर में हम ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। चलिए, फर्स्ट वन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं हम। इफ़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वॉलेटाइल लिक्विड, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर solvent. In case of a pure liquid, the whole surface of the liquid is occupied by the molecules of the liquid. In the case of a solution, a part of the surface of the solution is occupied by the solute particles. This decreases the number of molecules of the liquid at the surface of the solution. Thus, lesser number of solvent molecules will escape to form vapors, thereby lowering the vapor pressure of the liquid. This lowering of vapor pressure relative to the vapor pressure of the pure solvent is termed as relative लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि हम यहाँ पे वाष्प दाब के अवनमन की जब बात करते हैं तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो यदि एक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्ञात करें और उसी विलायक में किसी अवाष्पशील यौगिक यानी कि ठोस को विलय करके उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, तो पाया जाता है कि एक विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है। अतः किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के कारण विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आती है उसे अवनमन कहते हैं और उसे वाष्प दाब का अवनमन यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। अब इसका हम मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, x1 इंटू P10। तो P10 जो है वो क्या है, तो यहाँ पे हम द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा P1।
तो यहाँ पे रिडक्शन जो हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P10 माइनस P1, और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुटअप करी है। P1 की वैल्यू इक्वेशन 1 ऊपर से हमने ली है, तो क्या आएगा, P10 माइनस P1 की जगह हम लिखेंगे x1 P10। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर में देखिए आप, P10 क्या है, कॉमन है, फैक्टर है। तो इस कॉमन फैक्टर को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो इज इक्वल टू P10 ब्रैकेट में 1 माइनस x1। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। तो नोइंग दैट x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस x1। इक्वेशन रिड्यूसेस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे, x2। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, डेल्टा P1 इज इक्वल टू x2 P10। In solution containing several non-volatile solute, the lowering of the vapor pressure depends on the sum of the mole fraction of different solute। अब यहाँ पे डेल्टा P1 अपॉन क्या है हमारा, दोनों तरफ हमने क्या लिया है, P01। तो और इधर भी P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू क्या आया हमारा, x2। तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया है। उसमें अब हमारी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। x2 की जगह हम क्या लिखेंगे, N2 अपॉन मोल है अपॉन N1 प्लस N2। ये आगे हम पढ़ चुके हैं कि x2 सॉल्यूट के लिए होता है, यानी कि विलेय के लिए होता है, मोल फ्रैक्शन है ये, और इसकी वैल्यू N2 अपॉन N1 प्लस N2 होती है। तो ये वैल्यू x2 की जगह रखेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। There N1 and N2 are the number of moles of solvent and solute। तो N1 और N2 क्या दर्शा रहे हैं, N1 moles of solvent and N2 is the mole of solute respectively present in the solution। For dilute solution N2 is very less than N1। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो उसमें सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए N2 की वैल्यू कैसी रहेगी, वेरी लेस देन N1। ये क्लियर हो गया हमारा। हैंस निग्लेक्टिंग N2 इन द डिनोमिनेटर वी हैव, अब हम यहाँ पे N1 की अपेक्षा किसको, N2 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो N1 प्लस N2 जो हमने नीचे लिखा है अपॉन में, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, N1। तो P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी जो है P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 की जगह उसका मान क्या आएगा, W2 अपॉन M2। इसी तरह से N1 की जगह हम क्या लिखेंगे, W1 अपॉन M1। तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम W1 एंड W2 आर द मासेस एंड द M1 एंड M2 आर द मोलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। From this equation we find out the molecular mass of solute M2 is calculated। तो यहाँ पे हम इस आधार पर अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया है ये इक्वेशन पूरी। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हमारे लिए नई चीज़ आई है, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबाउ इट। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि क्वथनांक क्या होता है। द बॉइलिंग पॉइंट इज अ लिक्विड of a liquid is the temperature
at which its vapor pressure is equal to the pressure of the gas above it. तो वो किसी भी द्रव का क्वथनांक उस द्रव के ऊपर उपस्थित दाब जो कि उसके वाष्प दाब के समान होता है, उसी समय द्रव उबलने लगता है। यानी कि द्रव का वाष्प दाब और वातावरण का वाष्प दाब कैसा होने लगता है? समान, तभी कोई भी द्रव उबलने लगता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ग्राफ देखा है। एक ग्राफ में हमें क्या समझ में आ रहा है, पहले तो ये देखते हैं हम। तो ग्राफ क्या दर्शा रहा है हमारा? ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया है? वेपर प्रेशर और केल्विन टेम्परेचर के बीच में। यहाँ पे हमारा जो कर्व मिल रहा है पहला, वो सॉल्वेंट के लिए है, नीचे हमारा सॉल्यूशन के लिए है। और इसके अकॉर्डिंगली जो ग्रीन लाइन बताई है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताया है। यानी कि T10 क्या है? इसका है हमारे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और TB किसका है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दर्शाया हुआ है हमको। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इसमें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ रहा है? तो सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड on the number of solute molecules rather than their nature। तो कोई भी द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 373.52 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हम उदाहरण के लिए यदि सुक्रोज लेते हैं तो उसका 1 मोल 1000 ग्राम जल में विलय है, तो वह 373.52 केल्विन के ऊपर उबलता है। तो T0B be the boiling point of pure solvent and TB is the boiling point of solution, जो कि हम ग्राफ में देख चुके हैं। The increase in the boiling point डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। तो ये जो डिफरेंस आया है विलायक और विलयन के बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया है हमारा। तो चलिए इसके ऊपर से हमारा एक मैथमेटिकल फार्मूला हमें मिलता है। The magnitude of boiling point elevation is directly proportional to molality of solution। तो यहाँ पे elevation in boiling point is also directly proportional to the number of moles of solute dissolved in the solvent and it is the molality। मोलालिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू, यानी एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट का है, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा? TB माइनस T0B, या तो T1 माइनस T0, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनेट टू मोलालिटी m। तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनेट टू m। अब प्रोपोर्शनेट हटाते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? KB। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा? KB इंटू m। एंड व्हेन मोलालिटी इज इक्वल टू 1 मोल, यदि मोलालिटी 1 मोल है तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB होगा। यानी कि क्वथनांक में होने वाला उन्नयन KB के बराबर होगा। अब KB क्या है? द कांस्टेंट KB इज कॉल्ड मोलल कांस्टेंट फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो KB क्या है? क्वथनांक उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
तो यहाँ पे द राइज इन टेम्परेचर द रिजल्ट्स बाय द एडिशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट in a solvent is termed as elevation in boiling point and it is denoted by delta TB, and delta TB is proportionate to molality M, so delta TB is equal to KB into M होगा। तो यहाँ पे हम मोलालिटी का फॉर्मूला रख करके डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या KB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब KB डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन द सॉल्यूट। तो KB की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, न कि सॉल्यूट के ऊपर। तो मोलालिटी M इज इक्वल टू क्या होता है? W2/M2 इंटू 1000/W1। तो इस वैल्यू को हम पुटअप करते हैं यदि सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यानी कि मोलालिटी, और M की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो क्या होगा? KB इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। ये दिखाई दे रहा है हमें। अब इसमें से M2 को हम ऊपर सामने ले जाएं तो M2 फाइंड आउट कर रहा है, यानी M2 क्या है हमारा? विलय, यानी कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? KB इंटू W2/W1 इंटू 1000/डेल्टा TB। तो ये इस फार्मूला का उपयोग करके हम किसी भी सॉल्यूट यानी कि विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में ये टर्म हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसका हमें ध्यान रखना होता है। अब हम देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में अवनमन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? अ लिक्विड फ्रीजेज और solidifies when cooled to a certain temperature. This temperature is called the freezing point of the liquid. At the temperature, the vapor pressure of solid and liquid states of a substance are equal and the liquid and solid state coexist at equilibrium. Then we know that when a non-volatile substance is added to the solvent, then the vapor pressure of the solvent decreases. The freezing point of the solution is also lowered, and freezing point of solution is lower than the freezing point of the pure solvent. This decreases in the freezing point of the pure solvent is referred to as the depression in freezing point. तो क्वथनांक में अवनमन की बात करें हम, तो क्वथनांक का अवनमन क्या होता है? तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तब उसका वाष्पदाब गिर जाता है। इसलिए यह आशा की जाती है कि विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा कम होता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे। तो इस ग्राफ में देखिए आप, तो ऊपर एक जो रेड कलर का दिख रहा है वो लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है, और नीचे की जो ब्लू लाइन है वो किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है। और फ्रोज़न सॉल्वेंट जो होता है उसके लिए ये हमारा साइड का कर्व दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों यानी कि प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन दोनों किस अवस्था में आ जाते हैं? ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वक्र ऊपर का जो दिखाई दे रहा है AB, वो विभिन्न तापों पर ठोस विलायक के वाष्पदाब को प्रदर्शित करता है, और B बिंदु जो दिखाई दे रहा है जहाँ गोला बना हुआ है उस बिंदु के ऊपर द्रव और ठोस विलायक के वाष्पदाब परस्पर मिलते हैं, और यह बिंदु शुद्ध विलायक के हिमांक को प्रदर्शित करता है। अतः ताप T1 विलायक का हिमांक है और T01 जो है वो किसका है?
यहाँ पे विलयन का हिमांक होता है। तो ये क्लियर हो गया है हमारा। तो यहाँ पे डिफरेंस डेल्टा टी एफ हमको दिखाई दे रहा है। The freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. A solution will freeze when its vapor pressure equal to the vapor pressure of the pure solid solvent, as is clear from figure. And according to Raoult's law, when a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases, and now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature. Thus the freezing point of the solvent decreases. तो ये क्लियर हो गया है हमारा। यहाँ पे हिमांक में क्या हो जाता है, प्रयोगों के आधार पर देखा गया है कि किसी भी विलयन में विलायक के हिमांक में कमी उसमें घुले हुए विलेय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होती है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी ज़ीरो एफ माइनस टी एफ इज नोन एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए डिप्रेशन कांस्टेंट हम निकालते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनेट टू क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल एम, यानी कि मोलालिटी। एंड मोलालिटी की वैल्यू क्या होती है, W2 अपॉन M1 इन W2 अपॉन M2 एंड 1000 अपॉन W1। तो ये वैल्यू यदि हम इसमें पुटअप करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। के एफ क्या है यहाँ पे, क्वथनांक हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 100 अपॉन W1। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो यहाँ से हम M2 को डेल्टा टी एफ की जगह लाते हैं। तो M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1 होगा। तो इसी तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वी शुड नो द क्वांटिटीज W1, W2, डेल्टा टी एफ अलॉन्ग विथ द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह का जो यहाँ पे के एफ जो स्थिरांक होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलर क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। हिमांक में वह अवनमन है जो एक मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है। तो ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया है हिमांक में अवनमन क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके नोट्स आप बना लीजिएगा। बचा हुआ जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।